औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अजमल ख़ान है और आज मैं जिस टॉपिक को डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ वो है कि जब भी कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक़ दे देता है तो तलाक़ देने के बाद उस पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद हो जाती है और उस ज़िम्मेदारियों को फुलफ़िल करना, उसको कंप्लीट करना, उसको पूरा करना इस मर्द की ज़िम्मेदारी है। तो आज मैं उस ज़िम्मेदारियों के बारे में तफसील से बात करूँगा। इसके अलावा जो मेहर का जो रकम है, ख्वाह वो मेहर मुअज्जल हो या मुअज्जल हो, मतलब प्रॉम्प्ट डावर हो या डेबर डावर हो, इसके बारे में मैं बात करूँगा। और साथ ही जो इस टाइम पीरियड में जो इद्दत का टाइम पीरियड है, क्या ये ख़र्चा देना मर्द की ज़िम्मेदारी है या नहीं है, और वो ख़र्चा जो है ना उसने कब देना है, इन सब चीज़ों के बारे में मैं तफसील से बात करूँगा। आप सब दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो ये है कि आप मेरे इस वीडियो को एंड तक देखें, और ये एक दूसरी बात ये है कि आपने इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। जैसा कि मैं तलाक़ देने के बाद जो हस्बैंड है, जो शौहर है, उनकी ज़िम्मेदारियों के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, तो एक तरफ तो अल्लाह ताला को हलाल कामों में जो सबसे नापसंदीदा काम है वो है तलाक़। तलाक़ जो है वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। एक हलाल काम है लेकिन फिर भी अल्लाह ताला इसको पसंद नहीं करता। इसके अलावा तलाक़ बाज़ औक़ात मर्द की मजबूरी भी बन जाती है कि मर्द और औरत अगर इस्लामिक पैरामीटर्स के मुताबिक इस्लामी तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते तो फिर ये मजबूरी है कि औरत को तलाक़ देकर दोनों अलग हो जाए। तलाक़ देने के बाद किसी भी शख्स की ज़िम्मेदारी होती है, मायमीन के हस्बैंड की ज़िम्मेदारी होती है कि वो जिसे अपनी बीवी को तलाक़ दे दे तो पहली फुर्सत में एक नोटिस जो है वो यूनियन कौंसिल को भेजे और एक नोटिस उसी तलाक़ का उस औरत को भेजे। अगर उन्होंने ऐसी तलाक़ को इसका नोटिस जो है वो नहीं भेजा तो फिर उसका क्या होगा कि उनकी 1 साल सज़ा है और साथ ही जुर्माना है। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 को मैं डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ, वो ये है कि जब भी कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक़ दे देता है तो आम तौर पर जब इन दोनों का निकाह हो जाता है तो उसमें जो निकाह नामा में उनके मेहर वग़ैरह के रकम जो है वो लिखे जाते हैं। वो रकम की सूरत में भी हो और प्रॉपर्टी की सूरत में भी हो सकती है। तो ये 2 किस्म की होती है। एक को कहते हैं मेहर मुअज्जल जिसको प्रॉम्प्ट डावर कहते हैं, एक को कहते हैं मेहर मुअज्जल जिसको डेबर डावर कहते हैं। ये दोनों मेहर जो है ख्वाह वो मुअज्जल हो या मुअज्जल हो, ये दोनों इस हस्बैंड ने अपने उस बीवी को जो है ना वापस करने हैं। और मेहर मुअज्जल जो प्रॉम्प्ट डावर है वो आमतौर पर निकाह के फ़ौरन बाद ही वापस किया जाता है, लेकिन जो डेबर डावर है, जो मुअज्जल है, वो ये है कि वो 2 सूरतों में वापस दी जाती हैं। या अगर कोई हस्बैंड अपनी बीवी को तलाक़ दे दे उसी सूरत में, या अगर किसी शौहर का इंतकाल हो जाता है तो इसी सूरत में औरत को जो है वो उनकी बीवी को जो है वो मिलना जो है वो ज़रूरी होता है। और इसके लिए मैं आपको केस लॉ बता देता हूँ। वो है 2009 SCMR पेज 1458 और इसके अलावा 2011 YLR पेज 944 में लिखा हुआ है कि ये जो है उन्होंने जो मेहर का रकम है वो मुअज्जल हो या मुअज्जल हो, ये दोनों जो है हस्बैंड ने अपनी बीवी को वापस करने हैं। लेकिन मुअज्जल जो है वो तलाक़ की सूरत में और साथ ही जो है वो या इंतकाल की या फौत होने की सूरत में जो है ना वो दिया जाता है। और जो मुअज्जल है, जो प्रॉम्प्ट डावर है, वो निकाह के फ़ौरन बाद जो है वो दिया जाता है। इसके अलावा 3rd पॉइंट जो है वो ये है कि जब कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक़ दे देता है तो जो इद्दत का टाइम पीरियड है, जो 3 महीने है, उसमें ख़र्चा देना इस मर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी को इन 3 महीनों का ख़र्चा दे दे। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी पॉइंट नंबर 4 ये है कि अगर जब भी किसी औरत की शादी हो जाती है किसी मर्द से तो फिर ये होता है कि उसमें वो घर से जो है वो खातून घर से कुछ जहेज़ का सामान भी लेकर आती है। तो ये जहेज़ का सामान वापस करना भी जो है इस मर्द की ज़िम्मेदारी है ताकि वो इस औरत को जहेज़ का सामान भी जो है वो वापस करे।
تو یہ طلاق دینے کے بعد جو میری ذمہ داریاں ہیں اس کو میں نے صحیح طریقے سے آپ کے سامنے میں نے ڈسکس کر دی، ڈیفائن کر دی، اور وہ پھر بھی ایک مرتبہ پھر میں اس کو ریوائز کروا رہا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ نوٹس دینا ہے، نمبر 2 یہ ہے کہ معجل اور معجل پرامپ اور ڈپر ڈاور ان کو ادا کرنا ہے، تھرڈ میں یہ ہے کہ عدت کے دوران خرچہ دینا ہے، اور فورتھ میں یہ ہے کہ سامان جہیز کو جو ہے واپس کرنا ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹس میں نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر دیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر سے سیٹسفائیڈ ہوئے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔